Are you planning a trip to China लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि ये नया डिजिटल अराइवल कार्ड क्या चीज़ है, नॉट श्योर व्हेन टू फिल इट, हु नीड्स इट एंड वेदर यू मस्ट डू इट एवरी टाइम यू एंटर चाइना? यू आर नॉट अलोन देन, क्योंकि मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप एक इंडियन ट्रैवलर हैं या फॉरेन ट्रैवलर हैं, इस वीडियो में आप देखने लगे हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल आउट दिस डिजिटल अराइवल कार्ड ऑन योर पीसी। सो इट्स शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री। बने रहे मेरे साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम डेमो देखें, जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विद इन 72 आवर्स आपको इस कार्ड को भरना है। जैसे और कंट्रीज के केस में टी-डैक हो गया, एम-डैक हो गया, एसजी अराइवल कार्ड हो गया, उसमें आपको विद इन 72 आवर्स अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है इस कार्ड में जाने से पहले। लेकिन इस केस के अंदर क्या आप 30 डेज के अंदर ही अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी भर सकते हैं। लेकिन 30 दिन से ऊपर आप ना भरें या 2 या 3 महीने पहले ना भरें, बिकॉज जो भी डिटेल्स आप डालेंगे, जो डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको दोबारा से रीफिल करना पड़ेगा इस फॉर्म को। तो विद इन 30 डेज आप कभी भी इसे फिल आउट कर सकते हैं। नंबर 2, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेमेंट, नो चार्जेस एट ऑल। किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रैवलर्स हु आर एंटरिंग चाइना अनलेस यू फॉल अंडर द एग्जेम्पशन लिस्ट। अब किन्हें नहीं भरना? कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि उसके पास पीआर है चाइना का, उसका चाइना का पीआर कार्ड है, उन्हें नहीं भरना। कोई भी नॉन चाइनीज है जिसके पास परमिट है, मेनलैंड ट्रैवल परमिट है, यानी कि टू ट्रैवल बिटवीन हांगकांग, मकाओ या मकाओ के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्हें नहीं भरना। जो ग्रुप ट्रैवलर्स हैं, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं कलेक्टिवली और वीजा फ्री अरेंजमेंट के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उन लोगों को नहीं भरना। कोई भी ट्रांसिट पैसेंजर है हु इज स्टेइंग विद इन द एयरपोर्ट प्रीमाइसेस फॉर लेस देन 24 आवर्स, उन्हें भी नहीं भरना। कुछ और एग्जेम्पशन है, जो कि क्रूज शिप पैसेंजर्स हैं, उनको भी भरने की जरूरत नहीं अगर वो एंटर कर रहे हैं सेम शिप से और सेम शिप से वो डिपार्ट कर रहे हैं कंट्री को। लेकिन अगर कोई शिप डिफरेंट है, उनका डिफरेंट शिप चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में उनको भरना पड़ सकता है। जो भी ट्रैवलर्स हैं जो एलिजिबल हैं टू यूज फास्ट ट्रैक एंट्री लेन्स इन चाइना, उन लोगों को भी भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई फॉरेन स्टाफ वर्किंग ऑन एग्जिट एंट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, उन्हें भी नहीं भरना। तो चलिए देखते हैं फटाफट से स्क्रीन पे कैसे स्टेप बाय स्टेप इस डिजिटल अराइवल कार्ड को फिल आउट करना है आपने। चलिए देखते हैं कैसे फिल आउट करेंगे चाइनाज डिजिटल अराइवल कार्ड। और उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नहीं तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो इमिग्रेशन सेक्शन पे आपको क्लिक करना ऊपर मेन्यू पे, और नीचे आप चाइना ई अराइवल कार्ड का ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, ये पेज खुल के आता है। तो अब इसको कैसे फिल आउट करना है वो देखते हैं। एंट्री डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले पेज की आप छोड़ सकते हैं, ये एग्जेम्पशंस हैं जिन लोगों को नहीं भरना है। एक्चुअली आई एग्री पे क्लिक करें हम नीचे, बाकी सबको भरना है। टाइप ऑफ ID डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप देखिए सारे पासपोर्ट की कैटेगरीज आ चुकी हैं। हमें ऑर्डिनरी पासपोर्ट रखना है और यहाँ पे हम करेंगे अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बायो पेज जो है वो अपलोड कर देंगे। तो मैंने अपना यहाँ पे पासपोर्ट जो है अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरे पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं फेच कर ली, यानी कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इंडिया, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर आ चुका है एक साइड पे, और राइट हैंड साइड पे एंट्री ट्रांसपोर्टेशन मोड, तो वो फ्लाइट रहेगा मेरे केस में, अराइवल फ्लाइट, ट्रेन, वेसल नंबर, तो फ्लाइट का नंबर मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे। आगे सिटी ऑफ एंट्री, तो बेजिंग, शंघाई, कुछ भी मैं चूज़ कर सकता हूँ इसमें से, तो मैं बेजिंग चूज़ कर लेता हूँ अभी। पोर्ट ऑफ एंट्री, सिटी ऑफ एंट्री एंड द पोर्ट ऑफ एंट्री मेरा रहेगा एयरपोर्ट, यानी कि मैं कोई भी एयरपोर्ट चूज़ कर सकता हूँ। कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चूज़ कर लेते हैं अभी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऊपर दिया है चाइनीज़ नेम, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो इसे आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस जरूर आप स्पेसिफाई करें, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। पर अगर आपको चाइनीज़ नेम यहाँ पे डालना है तो आप गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपना नाम चाइनीज़ के अंदर, वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन वैसे से आप छोड़ दीजिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। कंट्री ऑफ रीजन जो है हम इंडिया रखेंगे। डू यू होल्ड अ वैलिड वीज़ा फॉर, येस, आप इसको येस करेंगे, रखेंगे। प्लीज़ एंटर सिटी ऑफ बर्थ, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं एज पर योर पासपोर्ट, तो मैं यहाँ पे अभी दिल्ली डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इंडिया का। वीज़ा नंबर ये मुझसे पूछ रहा है, ये मैंडेटरी फील्ड है, तो यहाँ पे मैं वीज़ा नंबर भी डाल देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पर्पस ऑफ एंट्री क्या है, तो विजिट है, साइट सीइंग है, तो मैं साइट सीइंग रखता हूँ अभी। फिर आगे डेट ऑफ एंट्री जो है इसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कुछ आगे की डेट। ठीक है, तो मैं 25 रख देता हूँ। इसके अंदर ऐसा चांस या मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि आपको विद इन 72 आवर्स फिल करना है। इसको आप कभी भी फिल कर सकते हैं। डेस्टिनेशन सिटीज़ इन चाइना प्लीज सिलेक्ट, तो मैं बेजिंग ही रखता हूँ, जैसे बेजिंग जा रहा हूँ। सिटी ऑफ ट्रांजिट इन चाइना, तो कुछ है मेरे केस में, तो इसको भी आई थिंक बेजिंग ही कर देता हूँ मैं। एंड प्लस एड्रेस इन चाइना, यानी कि आपको होटल का एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये बेजिंग मैंने चूज़ किया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो मैं चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो वो आपको होटल के वाउचर पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको होटल का एड्रेस डालना है। ठीक है ना। राइट हैंड साइड पे पूछ रहा है डू यू हैव एनी इन्वाइटिंग एंटिटीज़ और इन्वाइटर्स इन चाइना, तो मैंने नो कर दिया है। इसके बाद जैसे मैं कंफर्म डिपार्चर करता हूँ येस, तो मुझे डेट ऑफ डिपार्चर एज इन कि जब मैं चाइना को छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने जैसे 25 की एंट्री रखी है, 30th को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं 30th स्पेसिफाई कर देता हूँ बाई फ्लाइट और उस फ्लाइट का नंबर। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे। एंड सिटी ऑफ डिपार्चर क्या है, क्योंकि मैं बीजिंग में ही हूँ, जैसे मान लीजिए कोई और सिटी आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैं बीजिंग चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये डाल दिया। पोर्ट ऑफ डिपार्चर जो है वही एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट्स हैं बीजिंग में, जैसे तो कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइट आइटनरी। एंड देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये मुझसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी कंपेनियंस, तो मेरे केस में नो रहेगा। और इसके बाद क्या है, मुझे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है कि आई अंडरस्टैंड द चाइनाज इमिग्रेशन अथॉरिटी में लॉफुली स्टोर एंड यूज दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट स्टेटमेंट अबव इज ट्रू एंड एक्यूरेट एंड अदरवाइज आई विल बेयर द कॉरस्पॉन्डिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट छोड़ देता हूँ, ऑल द इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड अबव इज करेक्ट। इसके बाद आपको ये साइन एरिया है, तो यहाँ पे आपको अपने साइन जो है करने होंगे एंड कंफर्म। तो अभी मैं आगे सबमिट नहीं करूँगा डिटेल्स, बिकॉज मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपने पासपोर्ट नंबर के साथ आगे नहीं भेजना चाहता कि वो रिकॉर्ड में आ जाए कहीं। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। पर मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से हाउ टू फिल आउट दिस चाइना डिजिटल अराइवल कार्ड इन 2025 और 2026। तो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी इस कार्ड को भरने से पहले। सो लेट मी टेल यू कि विद इन 72 आवर्स का कोई रूल नहीं है, तो विद इन 30 डेज ही आप कभी भी भर लें, लेकिन 2 या 3 महीने पहले भर के ना चलें। प्लस आपका फ्लाइट नंबर करेक्ट होना चाहिए, आपका होटल का एड्रेस फॉर्म्स के अंदर करेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिस टाइपोस में ना हो। एंड प्लस आपको स्क्रीनशॉट इसका नहीं लेना, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है, उसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना। जो भी फाइल में जिस भी फॉर्मेट में वो है उससे आप अपने फोन में डाउनलोड कर लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। Now what happens at the immigration, तो जो QR कोड है आप लेके जाएंगे, अपने फोन में भी लेके जा सकते हैं, उसको प्रिंट आउट लेना जरूरी नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन पे क्या होगा कि जो ऑफिसर होगा वो आपका QR कोड स्कैन करेगा बिफोर दे स्टैम्प योर पासपोर्ट। सो इफ दिस चाइना डिजिटल अराइवल स्टेप बाय स्टेप गाइड हेल्प्ड यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें एंड हाइप दिस वीडियो एज वेल हो सके एंड शेयर दिस न्यू अपडेट, बिकॉज ये काफी नया अपडेट और आज ही का अपडेट और आज से ही अराइवल कार्ड शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।